नमस्कार, मैं हूं राजीव सूद और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। प्रदेश की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता नगरोटा बगवां के पूर्व विधायक एवं मंत्री जीएस बाली जी इस बार अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। वर्ष 1998 से वर्ष 2018 तक लगातार विधानसभा में नगरोटा बगवां का प्रतिनिधित्व करते रहे जीएस बाली का नाम ऐसे राजनीतिज्ञों की फेहरिस्त में शामिल है जिन्हें राजनीति विरासत में तो नहीं मिली, लेकिन अपने सियासी हुनर के बल पर न केवल दशकों तक लोगों के दिलों में राज करते रहे, बल्कि सूबे की सियासी जमात में भी स्वयं को अग्रणी के रूप में स्थापित करने में पूर्णतया सफल रहे। सियासत की पटड़ी पर सरपट दौड़ती जिंदगी में भले ही समय और स्वास्थ्य ने प्रतिकूलताएं उत्पन्न की हों, लेकिन सूबे की हॉट सीट पर आसीन होकर प्रदेश के लिए कुछ हटकर करने का जज्बा और जुनून आज भी बरकरार है। दिव्य हिमाचल ने आज कई राजनीतिक पहलुओं पर उनसे खास बातचीत की है। प्रस्तुत है दिव्य हिमाचल से जीएस बाली की एक्सक्लूसिव वार्ता के कुछ मुख्य अंश। सर, पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि हमें पता है कि आपका स्वास्थ्य पिछले दिनों से ठीक नहीं चल रहा है और इस दौरान आपको विदेश भी जाना पड़ा, तो अब स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? कैसा स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य ठीक है, काफी ठीक है, पर एक बार जैसे ही कोरोना महामारी का हटेगा तो मैं अपने डॉक्टरों की सलाह लेने जाऊंगा। अच्छा। अगर मैं रूटीन की लाइफ जी रहा हूँ और फर्स्ट क्लास का। सर, पिछले काफी दिनों से आप राजनीति में सक्रिय नहीं दिख रहे। कभी कभार जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर लिया करते हैं, क्या कारण है सर? नहीं, ऐसा है कि अभी सक्रिय होने का 4 महीने से तो ये कोरोना का है। डॉक्टरों की एडवाइस है कि डिस्टेंस मेंटेन करो। पॉलिटिक्स में आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते। तो जब मैं जाता हूँ, सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, तो उस वक्त थोड़ा डर है। नहीं, इससे पहले भी मतलब थोड़ा आप राजनीति से हटकर कुछ लग रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए ये बात आपने ठीक कही कि मेरा मानना ये है कि कोई भी सरकार हो, उसको पहले 2 साल आपको देना चाहिए काम करने के लिए। उसका अपना मैनिफेस्टो होता है, काम करने की कुछ पोजीशन होती है, उस पर काम करना चाहिए। हमने 2 साल इनको दिए, अब पिछले 4-5 महीने से कोरोना है, मगर जो 2 साल दिए उसमें डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ आए। सर, इस बार आपको बाल मेला जो है वो बिल्कुल सीमित करना पड़ रहा है, समेटना पड़ रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये बाल मेला जो है 20 साल से ज्यादा समय से एक रिचुअल बना हुआ है जी। लोग महीनों महीने इसकी इंतजार करते हैं। तो बाल मेला कमेटी मेडिकल कैंप लगाती है, हजारों लोगों को मेडिकल कैंप का लाभ मिलता है। ऐसे ही इस बार कुछ भी नहीं हो पा रहा, थोड़ी बहुत पीड़ा या मतलब कुछ? हाँ, वो पीड़ा है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मगर फिर भी बाल मेला कमेटी ने 60,000 से ऊपर 40,000 पौधे आ चुके हैं। कल भी एक गाड़ी आएगी, परसों भी आएगी। 60,000 से ऊपर पौधे बांटने का प्रोग्राम बनाया फ्रूट के। वो गांव-गांव जाके पौधे बांट रहे हैं और 10-12 गाड़ियां छोटी रोज जाती है। मगर ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे 27 को और मैं लाइव अवेलेबल रहूंगा 3 बजे से 7 बजे तक फेसबुक पे। तो ये सारे प्रोग्राम जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर सकते हैं, उनको करने का प्रयास कमेटी कर। सर, इससे पहले भी आपने एक युवा अधिकार यात्रा का एक अनोखा प्रयोग जो है वो हिमाचल में किया था,
अब आगे क्या इरादा है सर? देखिए, वो चैलेंज है एक बहुत बड़ा, और चैलेंज है युवा शक्ति को लेकर। युवा शक्ति की जो शक्ति है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, उनको रोजगार कैसे दिया जाए, उनकी एनर्जी कैसे इस्तेमाल हो, जी ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर काम चल रहा है। और मेरा मानना ये है 10 लाख युवा पहले बेरोजगार थे, 2 लाख के करीब दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, नोएडा, चंडीगढ़, पंजाब जी यहाँ से आ गए हैं कोरोना काल में। कोरोना काल में। अब ये 12 लाख बच्चों को रोजगार देना है, इकोनॉमी को द्वारा पहिए पर चलाना है, जी ये एक बड़ा चैलेंज है। जी और समय आने पे हम अपना मैनिफेस्टो देंगे और 2 लाख बच्चों को रोजगार देने का संकल्प लेंगे। पर ईयर सर? पर ईयर नहीं, 5 वर्ष की संकल्प। देखिए, करना वही चाहिए जो आप कर सकते हो। जी जी। सर ये बताएं कि आप कांगड़ा से राजनीतिक रूप से कोई भेदभाव हो रहा है? देखिए, कांगड़ा में अनफॉर्चुनेटली मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। जी प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट चुन रखा, जी हुआ क्या, जी कितना जोर शोर से किया। जी जहाँ प्रधानमंत्री जी हाथ लगा देते हैं वो काम तो वैसे ही हो जाता है भाई। जी फिर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है जी वो पिछले 2 साल में कांगड़ा जिले में आया नहीं। जी जो राइटफुल मिलता है वो भी नहीं मिला। ये चिंता का विषय है, जी हमारा कंसर्न है। मैं कभी ऐसी राजनीति नहीं करता हूं कि भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ, मगर विकास नहीं हुआ। विकास करना सरकार का काम है, ये हमारे इंडिविजुअल का काम नहीं है। तो सरकार ने देखना था कैसे करना विकास। अच्छा, कांगड़ा का नेतृत्व ना तो भाजपा में दिख रहा ना कांग्रेस में दिख रहा है। अब किस नेतृत्व की बात कर रहे हो आप? जैसे कांगड़ा में डिस्ट्रिक्ट वाइज लीडरशिप ना तो भाजपा में है ना कांगड़ा में है, तो कैसे कांगड़ा आगे जा पाएगा? आपको कैसे लगता है कि कांगड़ा में लीडरशिप का अभाव है? नहीं, वैसे कोई एक लीड करने वाला तो कोई भी नहीं है ना सर। नहीं, वो भाजपा में नहीं है। जैसे पहले माना जाता था कि कांगड़ा का नेतृत्व भाजपा की ओर से शांता कुमार जी कर रहे हैं। अब वो देखिए, इमरजेंसी लीडर की समय समय पर होती है और समय आने पर अपने आप हो जाएगी। जिसको लोग मानेंगे वो लीडर हो जाएगा। अच्छा, पार्टी में बड़े नेताओं में सर कुछ जो भगदड़ है मची हुई, उसका क्या मतलब है? और क्यों मतलब नेता भी जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसमें पार्टी में? कौन कौन है असुरक्षित कर रहा है? फिर नहीं, सब जगह जैसे हम ऊपर तक देखें तो एक भगदड़ जरूर है। नहीं, मैं स्पष्ट रूप से बताओ आप क्या पूछना चाह रहे? नहीं, जैसे हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें पार्टी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया ले लीजिए या पायलट जी ले लीजिए, या ऐसे कुछ है लोग हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनमें तो भगदड़ है। अब ये मेरे कार्य के क्षेत्र में नहीं आता कि मैं मध्य प्रदेश या राजस्थान के नेतृत्व पे कोई टिप्पणी करूं, मगर एक कहावत है, सहज पके सो मीठा हो। नहीं, तो इसका असर सर नीचे तक, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसा हो रहा है तो पार्टी के तो नीचे तक, राष्ट्र तक ये बात आएगी। जब कुछ ऐसा होगा तो देखेंगे। अभी तो पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ठीक है, से चल रही है। ठीक है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। जो हिमाचल कांग्रेस में इस समय चल रहा है सर, उसमें आपकी राय? ये अभी मैं कमेंट इसके बारे में कुछ नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं कमेंट जो है। जैसे अभी हाल ही में जैसे राजा वीरभद्र सिंह ने लंच दिया, तो उसमें भी ये पार्टी का एक बिखराव जो सामने आया।
देखिए, वीरभद्र जी सीनियर लीडर है, जी कई बार मुख्यमंत्री रहे। जी उन्होंने लंच दिया, एक कर्सी है, लंच पे जाना चाहिए था। अगर मेरे पास साधन उपलब्ध होते मैं जरूर जाता। तो इसमें कोई राजनीति देखने का प्रयास है? नहीं, जो एक उम्मीद थी सबको कि सब लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर धड़ा ही वहां नहीं पहुंचा सर। नहीं, तो इस एक मैसेज तो पार्टी के भीतर गया। अब काफी लोग नहीं जा पाए क्योंकि कोरोना है। कोरोना के समय पे इसको कोई मतलब बिखराव ना ना बिखराव की नजर से ना देखें। क्या 87 साल की उम्र में भी राजा वीरभद्र सिंह ही के इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेसी राजनीति जो है वो घूमती रहती है आज भी? तो क्या इससे जो बाकी प्रतिभाएं हैं वो प्रभावित नहीं होती सर? अब देखो, बात ये है कि ये पार्टी हाईकमांड ने डिसाइड करना है कि नेतृत्व कौन होगा। जो पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी उस नेतृत्व को लेके लोग चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं लगता सर कि इस पड़ाव में आके और मौका, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रतिभा, अभी वीरभद्र जी का मेरे ख्याल में वो कई बार अपनी राय देते हैं, क्या विभाग देते हैं। क्या राय? उनकी राय आने दो, अच्छा, तब उसके ऊपर एक्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें कांग्रेस में मुख्यमंत्री के दावेदार कौन कौन है? मैं इसको कुछ नहीं बता सकता हूँ, ये भविष्य की राजनीति है। पहले तो कांग्रेस पार्टी को बहुत मेहनत करने की जरूरत है सरकार लाने के लिए, और जो बीजेपी की हालत है वो बड़ी खस्ता है। मगर कांग्रेस पार्टी ये ना सोचे कि भाई हर चीज थाली में पड़ी हुई मिल जाएगी। लोगों को मेहनत करना पड़ेगी। जो कैंडिडेट है वो साफ सुथरी छवि के होंगे, मेहनत करेंगे, तब सरकार आ जाएगी। नहीं, जैसे कि हालात में मतलब कांग्रेस को चुनाव से पहले तो कम से कम कैंडिडेट घोषित करना ही पड़ेगा, कम से कम इस बार। देखते अगर ऐसी हैं, नौबत आती है तो अभी 2.5 साल है, देखते हैं क्या ऊंट किस करवट बैठता है। सर, जरा आप पर एक आरोप लगते रहे कि आप जब भी परिवहन मंत्री बनते हैं तो सिर्फ HRTC के मंत्री बनकर रह जाते हैं, और जो निजी ऑपरेटर हैं वो क्यों खफा रहते हैं सर? देखिए, ये हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। HRTC रीढ़ की हड्डी है परिवहन व्यवस्था की हिमाचल में। जी, कोई और परिवहन व्यवस्था है नहीं। प्राइवेट का एक ही प्रॉब्लम है कि जो सरकार की छूट है कि गरीब आदमी को लेके जाना, बच्चों को लेके जाना, रीढ़ की हड्डी जिनकी खराब है उनको लेके जाना, जिनको कैंसर है उनको, इनको फ्री कैटेगरी जो है उनको वो अहमियत नहीं देते हैं। अच्छा, हमने कभी जब किराया बढ़ता उसका लाभ प्राइवेट को भी होता है। जी, टैक्स कई सालों से उनके ऊपर लगे नहीं है। इसमें से 10 साल तो महकमा मेरे पास ही रहा है। मगर उनको भी एक जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए जी, कि वो प्रैक्टिकली क्या होता है, रूट जो मिलता है वो गांव की तरफ का मिलता है। ये लोग कोने में लगा देंगे, लास्ट पॉइंट तक नहीं जाते, तो आम आदमी को असुविधा होती है। हम लोग राजनीति में आते हैं गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करने के लिए। जी, ट्रांसपोर्टरों के भी काम करते हैं। अब देखिए कि ये कोई खानदानी राइट नहीं है कि दादाजी ने ट्रांसपोर्ट शुरू की थी, पोता जी भी ट्रांसपोर्ट ही चलाते रहे। ठीक है, सरकार कई व्यवस्थाओं को सोच सकती है, और उसमें से 10 साल तो मैं ही रहा हूं मंत्री जी, तो कई व्यवस्थाओं का सोच सकते थे। अगर गाड़ी की पासिंग का समय है तो रूट का भी समय है। जी, रूट की
समय सीमा होना चाहिए कि एक बार रूट मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर आगे रूट आप ही बेचो। ये गलत प्रथा है। अनएम्प्लॉयड को एडजस्ट करना है। मतलब जो सरकार सुविधाएं आम लोगों को दे रही थी HRTC के माध्यम से, निजी ऑपरेटर उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं तैयार है। ऐसा 2.5 साल हो गए वर्तमान सरकार को, अब तक की कार्य प्रणाली कैसी रही इस सरकार की? डिसअपॉइंटिंग। किन किन मुद्दों पे? सब सारे मुद्दों पे। कौन से मुद्दे पे सवेरे फैसला लेते हैं, शाम को बदल लेते हैं। तो किस मुद्दे पे खड़ा हूं? डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट, तीनों ही मुद्दे। सीमेंट की प्राइस, सीमेंट यहाँ बढ़ता है, यहाँ सबसे महंगा सीमेंट है। किराया वगैरह कैसे? किराया बढ़ोतरी 2 बार कर दी। एक बार आते ही की, एक बार आप फिर कर दी। बिजली के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ी योजना को कुछ नहीं आया, नहीं आया नहीं। अच्छा सर, आप और आपके समर्थक पहले से ही CM पद पर आपको देखना चाहते थे और आपकी दावेदारी भी लगातार बनी हुई थी। क्या वो दावेदारी आज भी बरकरार रहेगी? बिल्कुल बरकरार रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। हमने संकल्प लिया हुआ है कि बच्चों को और हिमाचल की तस्वीर बदलनी है, बच्चों का कैरियर ओरिएंटेड बनाना है, तो बरकरार क्यों नहीं रहेगी। इन द लास्ट गवर्नमेंट फ्रॉम मर्ज एरिया आई वाज द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर। मन मतलब यही इच्छा है मन में कि एक ना, मेरी इच्छा की बात नहीं है। नहीं, हिमाचल की तस्वीर बदलना चाहते हैं आप? मेरी इच्छा की बात नहीं है। ये फैसला करते हैं MLA जीते हुए और हाई कमांड, तो ये उनका फैसला होगा। हम अपना बात जो है वो रखेंगे। नहीं, जो इच्छा तो पहले भी थी, हाईकमान फैसला करेगा। क्या उम्मीद है कि इस बार कुछ परिवर्तन होगा सर? देखिए, समय आने पे बात करेंगे। अभी दूर है समय, अभी दिल्ली दूर है। जैसे समय आएगा इसके ऊपर चर्चा होगी, आप लोगों से करेंगे। तो क्या क्या सपना, अगर आप मुख्यमंत्री आप बन भी जाते हैं तो क्या क्या उम्मीद रखे हिमाचल के लोग? सबसे पहले तो गवर्नमेंट की जो 5 साल की उसकी टर्म है, उसमें कम से कम 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाएंगे, ताकि जो छोटे छोटे सपोर्ट हैं टूरिज्म के, वो भी पॉपुलर हो सके और हिमाचल की नेचुरल ब्यूटी का देश ही नहीं विदेश में भी पूरा सहभागिता हो और हम अपने सपने को साकार कर सकें। तो ये थे कांगड़ा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता GS बाली, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से दिव्य हिमाचल के तमाम सवालात के जवाब दिए। हम आशा करते हैं कि वे शीघ्र स्वस्थ हों तथा अपने अनुभवों का लाभ प्रदेश को लंबे समय तक देते रहें। अब तक के लिए केवल इतना ही। अपने शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए तथा विस्तृत समाचारों के लिए जरूर पढ़ें दिव्य हिमाचल।